हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आज मैं बात कर रहा हूं PGI-MER चंडीगढ़ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की। और जो भी बच्चे PGI चंडीगढ़ का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनको सबसे पहले तो मैं विजय परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहता हूं। और आप सब बच्चों को पूरी विजय टीम की तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बेटा। अब देखिएगा, आपको एग्जाम सेंटर पर एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले पहुंचना है। दूसरी बड़ी बात है बेटा, आप अपने साथ में ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाएं, 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेके जाएं, और इसके अलावा अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाएं, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। फिर से बोलूंगा, एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और इसके अलावा ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड। ठीक है। इसके अलावा 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा और आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और पेपर में माइनस मार्किंग भी है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आए वही करना, ज्यादा तुक्का वगैरह मत लगाना, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आते हुए क्वेश्चन करने हैं। और रफ काम के लिए आपको खाली पेज मिलेगा, ब्लैंक पेपर मिलेगा। ओके। अब देखिएगा बेटा, आपका जो पेपर है वो इस तरह से ऑनलाइन होगा बेटा, है ना। आपको जो है कुछ इस प्रकार से पेपर, आपको कुछ इस तरह से एक कंप्यूटर मिलेगा। उस कंप्यूटर पर आपको आईडी वगैरह डालने का ऑप्शन होगा, और जैसे ही आईडी डाल करके लॉगिन करोगे तो इस तरह से पेपर आपका खुलेगा। और बेटा एक तरफ ऐसे क्वेश्चन की टेबल होगी 100 क्वेश्चन की, और इस तरफ ऐसे क्वेश्चन खुलेगा, ऊपर टाइमर चलेगा। अब आपको बेटा देखो, अगर ये एक क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि इसमें ए सही है, तो आप ए पे टिक करना। ए पे टिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ होगा आंसर एंड नेक्स्ट, या लिखा हुआ होगा सेव एंड नेक्स्ट, उस पे आप क्लिक करना। क्लिक करते ही आपका आंसर सेव हो जाएगा बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, मान लो इसमें आपको लग रहा है बी होगा, तो बी पे टिक करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना। अगर कोई भी क्वेश्चन का आपको आइडिया नहीं है इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, तो सीधा आप नेक्स्ट कर देना। इसको बिना आंसर दिए क्या कर देना बेटा, नेक्स्ट कर देना। ठीक है कि नहीं, सीधा आप आगे चले जाओगे। अब देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन ग्रीन दिख रहा है टेबल में, इसका मतलब आपने आंसर दे दिया। रेड दिख रहा है मतलब आपने आंसर नहीं दिया। व्हाइट दिख रहा है मतलब अभी तक आपने उसको विजिट नहीं किया। अब बेटा इसके बाद एक जैसे ये क्वेश्चन है और ये डाउटफुल है, लेकिन आप डी पर श्योर हैं, आपको लग रहा है कि डी होगा लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है, तो ऐसी परिस्थिति में आप आंसर तो दे देना, लेकिन आंसर देते हुए उसे मार्क कर लेना ताकि लास्ट में एक बार और देख सको। ठीक है ना बेटा। तो जैसे आपने मार्क एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका आंसर सेव तो हो गया, लेकिन देखिए ग्रीन डॉट आ रहा है, साथ में बैंगनी कलर है, इसका मतलब आंसर दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में एक बार और चेक करना है। ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उसके आंसर को आप बदल सकते हो। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। पहले क्लियर रेस्पॉन्स पे क्लिक करना, फिर दूसरा ऑप्शन टिक करना है, दूसरा टिक कर सकते हो। और जो मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है उसका आंसर अगर बदलना चाहते हो तो बदल भी सकते हो, और नहीं बदलना चाहते हो अगर ये भी रखोगे तो भी चलेगा। आंसर अगर किसी भी प्रश्न का आप दे देते हो तो वो आंसर आपका लास्ट में वैलिड, मतलब वो सबमिट होगा, है ना। बिल्कुल। जिसका आंसर नहीं पता है सीधा नेक्स्ट कर लेना, फालतू में रिस्क नहीं लेनी है, टाइम का ध्यान रखना है, 90 मिनट में पूरा पेपर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक विजियंस, बढ़िया तरह से पेपर करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।